सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 2 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग महाराष्ट्र को लेकर हुई। महाराष्ट्र की 48 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे लेकर करीब 2.5 घंटे तक कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार खेमे के नेताओं ने मंथन किया। इंडिया गठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक यूपी को लेकर हुई। इस बैठक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की एक बैठक पटना में भी हुई। बिहार में गठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियां सीपीआई-एमएल और सीपीआई चाहती है कि उन्हें भी बिहार में सीट दी जाए और इसी को लेकर आज सीपीआई महासचिव डी राजा ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर हुई बैठक से निकली। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। दूसरी खबर, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा होगी। तीसरी खबर, मीटिंग के बाद संजय राउत ने बताया कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर बात हो गई है। किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, इसकी घोषणा जल्द होगी। देखा होगा, हम सब लोग महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के लोग बहुत ही हंसते हंसते प्रसन्न चेहरे से बाहर आ गए हैं। उस सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में हमारे विस्तार से चर्चा हो गई और ये सभी की ये मान्यता है कि प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी को हम महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे। महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सीट शेयरिंग में कोई तकलीफ नहीं होगा। हम सारे लोग इसके ऊपर डिस्कस किए हैं। हम खुशी की बात है कि सारे लोग सहमत पे हैं। सीट्स के बारे में डिस्कशन पूरी चल रहे हैं और हर सहमति के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो मीटिंग के बाद संजय राउत बोले, लेकिन जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था उस पर चुप्पी साध गए। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार को कितनी सीटें मिलेंगी। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से इसे लेकर एक बड़ी खबर दी है। आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच इस सीट बंटवारे का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट 23 सीटों पर दावा ठोक रहा है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। समाधान निकालने के लिए कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के नेता दिल्ली में जुटे तो बैठक से पहले शरद पवार ने मुंबई में सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला दिया। पहली बात, जो जहां जीता है वो वहां से लड़ेगा। दूसरी बात, हारी हुई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही पार्टी दावेदार होगी। लेकिन मुश्किल यह है कि इस फॉर्मूले से भी सीट बंटवारा आसान नहीं लग रहा है। चलिए इसे समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 18 सीट जीती, एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। लेकिन शिवसेना 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, एनसीपी 15 सीटों पर और कांग्रेस 21 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। शरद पवार के फॉर्मूले के हिसाब से शिवसेना उद्धव का दावा 23 सीटों पर बनता है, जबकि एनसीपी का दावा 19 सीटों पर है। इस हिसाब से कांग्रेस का दावा 22 सीटों पर नजर आ रहा है। लेकिन इनमें कई ऐसी सीटें भी हैं जहां कांग्रेस और एनसीपी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन वो सीट शिवसेना जीती और जहां शिवसेना नंबर 2 थी वहां या तो कांग्रेस जीती या एनसीपी। सरकार चलाई है तीनों मिलकर, तो सब तीनों भी जानते कि एक दूसरे की ताकत क्या है, महाराष्ट्र में कैसे जाना है और बराबर वो वहां सबसे पहले अगर गठबंधन का होगा तो इंडिया का महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद सियासी हालात बदले हुए हैं। शिवसेना के तो 13 सांसद टूटकर एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। ऐसे में इन हालात का फायदा उठाकर कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाना चाहती है, तो शिवसेना और एनसीपी अपनी जमीन किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 17 से 19 सीट मिल सकती है। एनसीपी शरद पवार को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। इनमें से वो प्रकाश अंबेडकर और शेतकारी संगठन को अपने कोटे से कुल 2 या 3 सीटें देंगे। कांग्रेस को 12 से 14 सीट देने पर सहमति बन सकती है। तो यूपी की 80 सीटों पर भी सीट बंटवारे का पेंच फंसा है। सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। करीब 45 मिनट की मीटिंग में समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के अलावा किसी चौथे दल की जरूरत नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि वो बीएसपी को फिलहाल साथ लाने के मूड में नहीं है। मीटिंग में रामगोपाल यादव ने कहा कि हमने 2 बार बीएसपी से समझौता किया, अनुभव खराब रहा, इसलिए हम उत्सुक नहीं हैं। कांग्रेस ने सफाई दी कि वो बीएसपी के संपर्क में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। कांग्रेस ने माना कि समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टनर है और कांग्रेस छोटी साझेदार है। यह तय हुआ कि अगली बैठक 12 जनवरी को होगी। आज मायावती को लेकर जब रामगोपाल यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा, अब जरा ये सुनिए। मैं तो अरे इस पर मुझे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूं और उन्होंने ही एक तरफा उसे तोड़ा था। ऑल ऑफ यू नो इट। इसलिए अब मैं क्या। तो समाजवादी पार्टी ने दिल्ली की मीटिंग में मायावती को लेकर सख्त रुख दिखाया, लेकिन दिल्ली में मीटिंग से पहले जब लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी की बैठक ली तो मायावती को लेकर उनका रुख काफी नरम रहा। वैसे ये बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में अखिलेश यादव ने विधायकों को एक टास्क दिया है। बैठक में क्या क्या हुआ, आपको उसकी भी एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ऑफिस में विधायकों के साथ करीब 4 घंटे चर्चा की। बैठक में 2022 में विधानसभा चुनाव हारे उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था। बैठक में लोकसभा चुनाव और बूथ मैनेजमेंट पर लंबी बात हुई। समाजवादी पार्टी का फोकस हर विधानसभा क्षेत्र में वोट बढ़ाने पर है। इसे ध्यान में रखकर विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट दिया गया है। विधायकों से कहा गया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में मिले वोट को बढ़ाना है। अखिलेश यादव ने कहा इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी तैयार हैं। आपको किसने बता दिया कि 3 प्रत्याशी हैं? जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें पता है कि वो प्रत्याशी हैं। बैठक में कांग्रेस से सीट समझौते को लेकर भी विधायकों की राय ली गई। जो बातचीत हो रही है उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को साथ रखना चाहती है। इसको लेकर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में अपनी नाराजगी खुलकर जता चुके हैं। लेकिन आज लखनऊ में विधायकों की बैठक में मायावती को लेकर अखिलेश के रुख में बड़ा बदलाव दिखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती उम्र में हमसे बड़ी हैं, वो बड़ी नेता हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अखिलेश ने ये बात तब कही जब कल ही मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमला किया था। तो सवाल ये है कि कहीं ये इस बात की तरफ इशारा तो नहीं है कि अब मायावती भी इंडिया गठबंधन में आने वाली हैं, क्योंकि यूपी कांग्रेस के सीनियर नेता खुलकर मायावती को साथ लाने की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा।